नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम दिल से दिल तक एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 10वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था और यारा व शिवानी दोनों हॉल के सोफे पर बैठे थे। यारा का चेहरा चिंता और हल्की झुंझलाहट से भरा हुआ था। वह शिवानी की ओर देखते हुए मुंह बनाकर धीमे स्वर में बोली, अब शैतान के अंत का समय हो गया है। आते ही वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उसकी आवाज़ में मजाक से ज़्यादा एक डर और बेबसी झलक रही थी। शिवानी ने यारा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और हंसते हुए बोली, ये सब तुझे उनसे साहसिक कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन सच बताऊं, जीजू मतलब रिवान जी बहुत ही हॉट और सेक्सी हैं। मैंने आज तक उनके जैसा हैंडसम मर्द नहीं देखा है। शिवानी की ये बात सुनकर यारा तुरंत उसे घूर कर देखने लगी, मानो उसकी यह बेबाक टिप्पणी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। शिवानी ने यारा की आंखों में जलन देखकर उसे और छेड़ते हुए कहा, आय हाय, देखो तो कैसे लाल पीली हो रही हो। चिल कर बेबी, मैं तो बस कह रही थी तू बचा कर रखना अपने पति को, कहीं तेरे नाक के नीचे से कोई और ही उन्हें भगा कर ना ले जाए। ये कहती ही शिवानी जोर जोर से हंसने लगी। यारा बस उसे घूरती रह गई, क्योंकि उसके शरीर में दर्द की वजह से वह ज़्यादा हिल भी नहीं पा रही थी। शिवानी पहले ही यारा से थोड़ा दूर हट चुकी थी, इसलिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। वहीं बगल में सोफे पर बैठी ईरा चॉकलेट खा रही थी। उसे शिवानी की बातें समझ नहीं आ रही थी, पर उसने अपनी टिमटिमाती आंखों से यारा और शिवानी को देखना शुरू कर दिया, मानो वह समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या चल रहा है। कुछ देर बाद यारा चुपचाप सोफे पर बैठी रही और शिवानी किचन में जाकर अपना डिनर बनाने लगी। शिवानी ने कानों में ईयरफोन लगा रखा था और गानों की धुन में खोई हुई थी, इसलिए उसे अपार्टमेंट के दरवाजे की बेल की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। यारा ने ईरा की तरफ देखा और फिर खुद ही उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने रिवान एलन खड़े नजर आए, जो अब भी अपने फ़ोन में व्यस्त थे। यारा ने उन्हें देखते ही एक पल को राहत और खुशी महसूस की थी, लेकिन रिवान को फ़ोन में बिजी देखकर उसका चेहरा फिर से उतर गया। उसने मुंह बना लिया और कुछ बोलने ही वाली थी कि ईरा आकर उसके प्लाजो को अपने नन्हे नन्हे हाथों से खींचने लगी। यारा ने सिर झुकाकर ईरा को देखा और फिर रिवान की ओर नज़र उठाई। बिना कुछ बोले उसने अचानक रिवान के हाथ से फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनते ही रिवान ने ऊपर नज़र उठाई और गहरी निगाहों से यारा को देखा, जो उसी को घूर रही थी। रिवान ने भौहें चढ़ाई और कुछ कहने ही वाला था कि यारा ने उसे नीचे देखने का इशारा किया। रिवान ने नज़र झुकाई तो देखा कि उसकी प्रिंसेस ईरा यारा के प्लाजो को पकड़ी खड़ी है और अपनी टिमटिमाती आंखों से दोनों को देख रही थी। रिवान तुरंत नीचे झुका और ईरा को अपनी गोद में उठाते हुए नरमी से बोला, माय प्रिंसेस, कैसी है मेरे बच्ची। क्या प्रिंसेस ने डैडी को मिस किया? उसने प्यार से ईरा के गालों को चूमा। ईरा ने अपने छोटे से सिर को हाँ में हिलाया और अपने नन्हे दांत दिखा दिए। रिवान ने उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए कहा, डैडी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। रिवान अंदर आते हुए यारा की ओर देखता हुआ बोला, बेबी हमें चलना चाहिए, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। यारा ने सिर हिलाया और बोली, आप थोड़ा रुकिए, मैं शिवानी से मिलकर आती हूँ। रिवान ने उसकी बात पर हामी भरते हुए सिर हिला दिया। यारा किचन में चली गई और देखा कि शिवानी रोटी बना रही थी। उसने शिवानी के कंधों से ईयरफोन निकाले और कहा, मैं जा रही हूँ, तुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तू तुरंत मुझे कॉल करना, मैं वीकेंड में तुमसे मिलने आऊँगी। शिवानी, जो अभी तक खुश थी, यह सुनते ही उदास हो गई और बोली, तू जा रही है, मैं अकेले कैसे रहूँगी? मुझे तेरी बहुत याद आएगी। उसकी आवाज़ में अकेलेपन का डर साफ झलक रहा था। यारा ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, पागल, मैं कहीं और थोड़ी जा रही हूँ, इसी शहर में हूँ, जब तेरा मन करे आ जाना। शिवानी की आंखें अब नम हो गई थी। एक तो वह पहले से ही अकेले जीती आ रही थी और अब जब उसे एक अच्छी दोस्त मिली थी तो वह भी उससे दूर जा रही थी। उसने यारा को और कसकर गले लगाते हुए कहा, हम
तू जा, मेरी चिंता मत करना और मुझे कॉल करती रहना। यारा मुस्कुराई और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, ये भी कोई कहने की बात है। दोनों एक दूसरे से अलग हुए और मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। यारा ने कहा, चल, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह किचन से बाहर निकल गई और शिवानी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। रिवान ने ईरा को गोद में लिया, यारा का हाथ थामे बाहर निकल गया। उनके पीछे पीछे शिवानी भी आ गई। रिवान ने यारा को कार में बैठाया, ईरा को भी सीट पर बिठाया और खुद मुड़कर शिवानी की ओर देखा, जो कुछ दूर पर खड़ी उन्हें देख रही थी। रिवान उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ रखकर बालों को सहलाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना। मैंने कुछ गार्ड्स को तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहीं छोड़ा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे मुझे कॉल करना। शिवानी, जो अब तक उदास थी, रिवान को खुद की इतनी केयर करते देख मुस्कुरा दी और हामी में सिर हिलाया। रिवान ने उसे अंदर जाने का इशारा किया तो शिवानी मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। जाते जाते उसने खुद से ही कहा, जीजू कितने अच्छे हैं और केयरिंग भी। इनके साथ यारा बहुत खुश रहेगी। सब झूठ बोलते हैं कि जीजू डेविल हैं, उन्हें क्या पता कि जीजू कितने अच्छे हैं। वह बड़बड़ाती हुई अपार्टमेंट के अंदर चली गई, गेट लॉक किया और फिर किचन में लौट गई। रिवान ने शिवानी को अंदर जाते देख कार में बैठा और वहां से निकल गया। ईरा उसकी गोद में थी, जिसे वह सीने से लगाकर बैठा था, और यारा को उसने साइड हग करते हुए उसके सिर को अपने कंधे पर टिका दिया और बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद कार एलन पेरिस के पार्किंग में आकर रुकी। रिवान ने यारा और ईरा को बाहर उतारा और दोनों के साथ लिए अंदर गया। जैसे ही वह पैलेस में दाखिल हुआ, उसे किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने भौहें चढ़ाई और सामने देखा। भाई, तू कहाँ था? मैं कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ और तू कॉल का जवाब नहीं दे सकता। सामने से आरव बोलते हुए रिवान के पास आ रहा था। वह बोलते बोलते रुक गया जब उसकी नज़र यारा पर पड़ी, जो अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से उसे देख रही थी। आरव, जो बचपन से रिवान का दोस्त था और दोस्त से ज़्यादा भाई और उसका डॉक्टर था, यारा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। मन में उसने सोचा, यार, ये लड़की कितनी क्यूट और खूबसूरत है, बिल्कुल डॉल की तरह। लेकिन ये इस शैतान के साथ क्या कर रही है? कहीं इसने इसे ज़बरदस्ती तो नहीं उठा लिया? आरव ने शक से अपनी आंखें छोटी की और रिवान को घूरने लगा। रिवान पहले से ही उसे घूर रहा था, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, तू इस क्यूट डॉल को कहाँ से उठा कर लाया है? कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं किया ना? आरव की ये बात सुनकर यारा को हंसी आ गई, लेकिन रिवान ने उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरा। उसने तुरंत रीमा को आवाज़ देकर बुलाया। रीमा आकर उसके पास खड़ी हो गई। रिवान ने ईरा को उसकी गोद में देते हुए कहा, प्रिंसेस को कमरे में लेकर जाओ। रीमा ने हामी भरी और वहाँ से चली गई। ईरा के जाते ही रिवान ने एक मैड से कहा, मैडम को मेरे कमरे में ले जाओ, और यारा की तरफ देखता हुआ बोला, वाइफी, तुम इनके साथ जाओ। उसने जानबूझकर उसे वाइफी कहा था ताकि आरव उसे घूरना बंद कर दे। यह सुनते ही आरव के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। क्या ये क्यूट सी डॉल उसकी भाभी है? जब से उसने यारा को देखा था, नज़रें उस पर ही अटकी थी, जो रिवान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यारा को कमरे में भेजने के बाद रिवान ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और ठंडी आवाज़ में बोला, तू मेरे साथ चल। मैं तुझे बताता हूँ कि मैं इस क्यूट सी डॉल को कहाँ से लेकर आया हूँ और कैसे लेकर आया हूँ। रिवान की बात सुनते ही आरव का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से उसके हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे 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 भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, और मुझे क्या सपने आएंगे कि तू शादी करके आ रहा है? वह हड़बड़ाकर बोल रहा था, लेकिन रिवान की नज़रें अब भी वैसे ही सख्त थी। रिवान ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए कमरे में ले गया। दरवाज़ा तेजी से बंद किया और बिना कोई मोहलत दिए सीधे उसे सोफे पर धकेल दिया। उसकी आवाज़ में घूमता हुआ गुस्सा और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। चल, तैयार हो जा अब। आरव, जो अभी तक रिवान की आंखों में झलकते उस पागलपन को देख समझ ही गया था कि कुछ बहुत गहरा भीतर टूटा है। वो तुरंत सोफे के पीछे सरक गया और दोनों हाथ ऊपर करते हुए कांपती आवाज़ में बोला, ब्रो प्लीज़, मुझे कुछ नहीं जानना, प्लीज़, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ, मेरी शिफ्ट भी है।
तू क्यों मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है यार। पर ईवान जैसे आज सुनने के मूड में नहीं था। उसने शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसके होठों पर वो शैतानी मुस्कान फैल चुकी थी जो किसी तूफान के आने का संकेत देती है। उसकी नजरें आरव पर टिकी थी। तुझे जानना है या नहीं वो तेरे ऊपर है, लेकिन मुझे तो कहना है और तुझे तो सुनना ही होगा। ये कहते हुए वो अपनी शर्ट को उतारकर फर्श पर फेंक देता है और ठंडे संकल्प से आरव की ओर बढ़ता है। आरव पीछे हटता है, लेकिन पीछे सिर्फ दीवार थी। अब कोई और जगह नहीं बची। ब्रो प्लीज यार, आरव जोर से चिल्लाता है। मैं तेरी मार नहीं सह सकता। मैंने तुझसे मजाक में कुछ कह दिया, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू मुझे हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचा दे। पर रिवान को जैसे अब बेमानी लग रहा था। उसे उसने झपट कर आरव को खींचा और उसे सीधा बेड पर पटकते हुए दहाड़ा। मुंह खोलने की हिम्मत किसने दी तुझे, जब तेरे अंदर सहने का दम नहीं है। चल अब, या तो खुद को बचा ले या अगले 4 दिन इसी बेड पर पड़े रहने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर इवान खुद भी बेड पर आ जाता है और अगले ही पल उसका घूंसा आरव के पेट पर उतरता है। आरव दर्द से कराहता है। उसकी सांसें उखड़ जाती है और वो अपने आप को रिवान के वारों से बचाने की नाकाम कोशिश करता है। कमरे में अगले कुछ मिनटों तक बस गुस्से, संघर्ष और दर्द की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। अंत में रिवान जोर जोर से सांसें भरता हुआ बेड पर पीछे गिर जाता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, सीने पर पसीने की बूंदें चमक रही है। वहीं बेड के एक कोने में सिकुड़ा सिकुड़ा आरव पड़ा है जो दर्द से तड़प रहा है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। आरव अपने घुटनों को मोड़ता है, उन पर दोनों कोहनियों टिकाता है और सर को हल्का झुकाकर रिवान की तरफ देखता है। होठों पर दर्द भरी हंसी लिए वो धीरे से बुदबुदाता है, ये तूने ठीक नहीं किया रिवान। मैं भाभी को बता दूंगा, वो देख लेंगी कि उनका प्यारा देवर कितना जुल्म सहता है। रिवान ने आरव की ओर घूर कर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी चमकती है। जाकर बता दे उन्हें, लेकिन याद रख अभी तो मैंने बस तुझे सबक सिखाया है। अगर तूने उन्हें मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अगली बार तुझे उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट करवाना पड़ेगा जहां तू खुद सर्जन है। उसकी आवाज़ में छिपी गंभीरता ने आरव की हंसी दबा दी। तभी रिवान बेड से उठता है, नीचे झुककर फर्श पर पड़ी अपनी शर्ट उठाता है। पर जैसे ही वो झुकता है आरव की नज़र उसकी पीठ पर पड़ती है। वहाँ जगह जगह गहरे निशान थे, कुछ सूजे हुए, कुछ अभी भी लाल। आरव एकदम से उठकर बैठ जाता है, उसकी आंखें फैल जाती है। आवाज़ में घबराहट थी। रिवान, ये तेरे बैग पर क्या है? ये तो ये तो ताज़ा चोटें लग रही हैं। रिवान उसकी ओर एक नज़र डालता है, फिर धीमे से शर्ट पहनते हुए जवाब देता है, ये 1 महीने पहले की है। 1 महीने? आरव की आवाज़ में चौंक थी। पर तुझे ये लगी कैसे? तू है कौन सा इतना आसान कि तुझे कोई छू ले? रिवान अब आरव के पास आकर बैठता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। फिर वह धीमे से कहता है, ये मेरी गलती की सज़ा है जो मैंने की थी। आरव हक्का बक्का रह गया। वो रिवान को देखता है जैसे किसी अनजान इंसान को देख रहा हो। ये रिवान अपनी गलती मान रहा है। रिवान उसकी नज़रों को पड़ गया। वो सामने देखता है और एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, मैंने यारा पर हाथ उठाया था। क्या? आरव की चीख कमरे में गूंज गई। रिवान ने उसकी ओर कड़ी नज़र डाली तो आरव थोड़ा संयमित हुआ। पर तूने भाभी पर हाथ क्यों उठाया? वो धीमे से पूछता है। रिवान की आंखों में ग्लानि उतर आई थी। उसने धीरे धीरे पूरा किस्सा सुनाया, कैसे यारा ने बिना कुछ कहे उसे छोड़ दिया था, कैसे ईरा डर गई थी और कैसे गलतफहमी में उसने यारा पर हाथ उठाया था। सब सुनने के बाद आरव का माथा पक गया। उसने रिवान की तरफ देख कर गुस्से से कहा, जब तुझे सच्चाई नहीं पता थी तो हाथ उठाया ही क्यों? ईरा को तो डर सिर्फ अजनबी का था, भाभी को तुझसे गुस्सा था, ईरा से नहीं। और तूने तूने उन्हें तकलीफ दी। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरव धीरे से बोला, चल ठीक है, तू भाभी से सॉरी बोल देना, वो दिल की बहुत साफ है और तेरे लिए तो वो शायद अभी भी सब कुछ होंगी। और हाँ, ये बता, अब तेरी पीठ पर ऐसे चोट के निशान कैसे आए? फ्लैशबैक। यारा की विला से निकल जाने के बाद रिवान ने पूरा हिमवंत शहर छान मारा था। वो रातें, वो पागलपन, वो हर कोना, हर सड़क उसने देखी थी, लेकिन यारा का कोई अता पता नहीं था।
रात के 10 बजे रिवान अपने सीक्रेट रूम में बैठा। वो कमरा किसी इंसान का नहीं, किसी हैवान का अंडा लगता था, किसी हैवान का अड्डा लगता था। दीवारों पर चाबुक, हथकड़ियाँ, लोहे की रॉड, सब कुछ था, पर अब उस कमरे में कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ एक टूटा हुआ दिल और उसकी आत्मग्लानि। रिवान ने आंखें बंद की और खुद से बुदबुदाया, कितने लोगों का खून किया है मैंने, कभी अफसोस नहीं हुआ, पर आज तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा और मेरी रूह कांप गई है। क्यों यारा, क्यों तुम मेरे अंदर बस गई हो? क्यों? तुम्हारा गुस्सा मुझे अंदर से जला रहा है। वापस आ जाओ यारा, आई प्रॉमिस दोबारा कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। और फिर वो उठा। एक कोने से उसने लोहे का चाबुक उठाया और बिना कुछ सोचे अपनी ही पीठ पर वार करना शुरू कर दिया, बार बार। तब तक जब तक वो थक नहीं गया, तब तक जब तक खून कमरे के फर्श पर बहकर नहीं फैल गया। उसके लिए ये दर्द कोई सजा नहीं थी, ये उसका पश्चाताप था। फ्लैशबैक एंड। रिवान की बात सुनते ही आरव जैसे कुछ पल के लिए सुन्न हो गया हो। उसके सामने बैठा वो इंसान अब रिवान नहीं लग रहा था। वो तो सिर्फ एक ऐसा आशिक था जो अपनी गलती की आग में खुद को जलाने को तैयार था। कुछ सेकंड बाद आरव ने खुद को संभालते हुए धीमे से कहा, ब्रो, कम से कम डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए था। देख तो, इन घावों में तो इन्फेक्शन हो रहा है। रिवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी एक ही चेहरा बसा था, यारा। आरव धीरे धीरे झुककर रिवान के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आज सावर मत लेना, वह बेहद सधे स्वर में बोला। सुबह तक थोड़ा आराम आ जाएगा। अब मैं निकलता हूँ, आज एक सर्जरी है और मुझे जल्द ही वहाँ पहुँचना होगा। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और बिना कोई और शब्द बोले दरवाज़ा खोलकर चला गया। रिवान कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर गहरी सांस लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी थकावट थोड़ी कम हो गई। यारा अब भी उसी कपड़ों में चुपचाप सोफे पर बैठी थी। उसकी मासूम सी सूरत और बुझी हुई आंखें रिवान को अंदर तक छू गई। वो धीमे कदमों से उसके पास गया और थोड़ी मुस्कान के साथ बोला, व्हाट हैपेंड बेबी, तुमने अब तक कपड़े क्यों नहीं बदले? यारा उसकी तरफ देखती है, आंखें पलके झपकती हुई, जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा से जवाब दे रहा हो। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, उसने धीमे से कहा। रिवान उसकी बात सुनते ही हल्का सा हंसा और उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, तो मेरी बेबी की ये परेशानी है। उसने उसे धीरे से बाथरूम में ले जाकर फर्श पर खड़ा किया और उसका हाथ और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके गालों पर एक प्यारा सा किस किया। बेबी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, ओके? यारा चुपचाप सिर हिला देती है। रिवान एक बार फिर उसके माथे को चूमा और बाथरूम से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद यारा फ्रेश होकर एक सादा सा टॉवेल लपेटे बाहर आई। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। रिवान कहीं नज़र नहीं आया। फिर उसकी निगाह बेड पर गई, जहाँ एक ब्लैक शर्ट करीने से रखी थी। उसे देखकर यारा की आंखों में चमक आ गई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से वह शर्ट उठाई और पहन ली। वह शर्ट उसके कद से बड़ी थी, लेकिन उसमें वह कुछ अलग ही लग रही थी, मासूम, सुंदर और सजीव। उधर रिवान इस समय ईरा के कमरे में था। ईरा उसके सीने से लगी थी और वो उसकी पीठ पर हल्की हल्की थपकियां दे रहा था। रीमा ने ईरा को डिनर करा दिया था, इसलिए वो धीरे धीरे नींद में समा रही थी। रिवान को उसकी सांसों की रफ्तार से पता चल गया था कि ईरा सो चुकी है। उसने उसे बहुत प्यार से बेड पर सुलाया, उसे कंफर्ट से कवर किया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। जब रिवान अपने रूम में लौटा तो उसने देखा कि यारा बेड पर लेटी मोबाइल चला रही है। वह उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। बेबी, पहले डिनर कर लो, फिर आराम करना। इस हालत में देर तक जागना ठीक नहीं है। यारा ने नाक भौं सिकोड़ ली और उसका चेहरा बन गया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। उसकी नाराज़गी, उसकी मासूमियत, सब कुछ देख कर इवान के दिल में मोहब्बत जैसे छलकने लगी थी। लेकिन वो खुद जानता था कि इस वक्त वो यारा के करीब नहीं जा सकता। ना तो वो खुद उस हाल में था और ना ही यारा। वो नहीं चाहता था कि यारा को उसकी चोटों का पता चले, इसलिए उसने बस हल्के से उसके गालों पर एक किस किया और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे डाइनिंग एरिया की ओर ले गया।
टेबल पर दोनों बैठे हुए थे। यारा बिना कुछ बोले सूप पी रही थी। रिवान ने उसके लिए खास तौर पर हेल्दी डिनर बनवाया था। सूप की गर्माहट से यारा को अपने शरीर में थोड़ा आराम महसूस हुआ। डिनर के बाद दोनों वापस अपने कमरे में चले आए। रिवान ने पहले यारा को आराम से बेड पर लिटाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर खुद चेंज करने चला गया। जब वो वापस आया तो उसने नाइट सूट पहना हुआ था, जो उसकी आदत नहीं थी, लेकिन अब यारा के साथ था और उसके लिए यह बदलाव कोई मुश्किल नहीं था। कभी कभी ईरा भी रिवान के साथ सोती थी, इसलिए वह अब इन चीज़ों का आदी हो गया था। रिवान बेड पर लेटा और यारा को अपनी बाहों में भर लिया। यारा चुपचाप उसके सीने में सिमट गई। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की किरणें यारा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन बिस्तर पर अकेली थी। तभी उसे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वह समझ गई कि रिवान सावर लेकर बाहर आया है। वो अब भी उसी तरह चुपचाप लेटी रही, लेकिन उसकी आंखें हर चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी। रिवान चेंजिंग रूम गया और फिर वहाँ से फॉर्मल पैंट पहनकर बाहर आया। उसने अपना शर्ट और सूट सोफे पर रखा और मिरर के सामने खड़ा हो गया। वह कॉम से अपने बॉल ठीक कर रहा था जब यारा की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। वह तेजी से बैठ गई। इतने सारे जख्म, और फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। रिवान ने जैसे ही शर्ट उठाई, यारा की आवाज़ आई, रिवान जी। वह रुक गया, पलट कर देखा। यारा को जागा देख हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। गुड मॉर्निंग बेबी, उसने कहा। यारा कुछ पल बस उसे देखती रही, उसकी शांत आंखों को, उस चेहरे को जो सब कुछ छुपा गया था, दर्द को भी। वह धीमे से बोली, गुड मॉर्निंग। वह जानती थी कि अगर उसने पूछा तो रिवान कुछ बताएगा नहीं, बस बात पलट देगा। अब यारा को समझ आ गया था कि क्यों रिवान इन दिनों उसके करीब नहीं आ रहा था, क्यों वह उसे खुद से दूर रख रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यारा उसकी हालत देखे। रिवान की आवाज़ से वह अपनी सोचों से बाहर आई। बेबी, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं हॉल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। यारा ने जवाब में अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, जैसे कोई बच्चा कह रहा हो, नहीं, मैं खुद नहीं जाऊंगी। रिवान चौंक गया, लेकिन हंस भी पड़ा। वह अपनी शर्ट को जल्दी से पकड़कर बिना बटन लगाए ही उसके पास आया और उसे गोद में उठा लिया। यारा ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। अपने सिर को रिवान के कंधे पर रखते हुए वह धीमे से बोली, कोशिश अच्छी है, लेकिन यारा, एलन से कुछ छिपा पाना इतना आसान नहीं है। पर आपकी चोटें देखकर लग रहा है कि ये कोई हाल की बात नहीं है। रिवान बिना कुछ कहे उसे बाथरूम में छोड़ आया और फिर वापस रूम में आकर रेडी होने लगा। कुछ देर बाद यारा पीली साड़ी में बाहर आई। उसका सिंदूर चमक रहा था और होठों पर हल्की सी पिंक लिप बाम। वह बहुत प्यारी लग रही थी और रिवान की शर्ट के बाद अब वह साड़ी में देख कर ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अपनी जगह पर लौट रहा हो। नीचे आकर यारा ने देखा रिवान और ईरा सोफे पर बैठे मस्ती कर रहे थे। यारा मुस्कुराते हुए ईरा को गोद में उठा लेती है। बेबी चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर रिवान की ओर देख कर बोली, आप भी चलिए। तीनों जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे, सर्वेंट ने हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व किया, लेकिन प्लेट में ढेर सारी हरी सब्जियां देखकर यारा ने अपनी नाक सिकोड़ ली और रिवान को देखा, जो आराम से खाते जा रहा था, जैसे उसने पहले से ही यारा के रिएक्शन की कल्पना कर ली थी। यारा अपनी प्लेट की तरफ यूँ देख रही थी जैसे उसमें कोई भूख छुपी हो और वो उसे ढूंढ रही हो जैसे, लेकिन निगाहों की उस ठहराव में सिर्फ खालीपन था। रिवान ने एक नज़र ईरा की ओर देखा, जो बिना किसी आवाज़ के चुपचाप चॉकलेट मिल्क शेक पी रही थी। फिर उसका ध्यान यारा पर गया। उसने आंखें बस उस प्लेट में जमी थी, उस पर। उसका मन वहाँ बिल्कुल नहीं था। रिवान ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया क्या? खा क्यों नहीं रही हो? यारा के चेहरे पर चुप्पी थी, लेकिन उसके अंदर खामोश तूफान चल रहा था। वो धीरे से अपनी चेयर खिसका कर उठी और बिना कुछ कहे रूम की तरफ चली गई। रिवान ने बस जाते हुए उसे देखा और कुछ पल वहीं बैठा रह गया। फिर उसने ईरा से कहा, ब्रेकफास्ट खत्म कर लो बेटा, और खुद भी उठकर यारा के पीछे रूम की तरफ चला गया। रूम में आकर उसने देखा यारा पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी, जैसे कुछ सोच रही हो या खुद से लड़ रही हो। वो उसके पास बेड पर बैठ गया और बेहद स्नेह से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बेबी क्या हुआ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया?
पर यारा कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी में एक घुली हुई पीड़ा थी, जैसे उसकी आंखें सब कुछ कह रही हो पर होंठ मजबूर हो। रिवान का हाथ उसके बालों में था कि यारा अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें सीधे रिवान के चेहरे पर थी, गहरी, स्थिर और बेहद अलग। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी रिवान ने कल्पना भी नहीं की थी। यारा उसकी तरफ खिसकती चली आई और सीधे उसके कोट के बटन खोलने लगी। रिवान चौंक कर उसके छोटे से चेहरे को देखने लगा। उस चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ एक स्थिरता थी जो उसे डरा भी रही थी और उलझा भी रही थी। उसने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेबी ये क्या कर रही हो? मुझे तो चुपचाप बैठे रहिए, यारा ने सख्त लहजे में कहा और उसके हाथ झटक कर उसका कोट उतार दिया। फिर वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। रिवान अब सचमुच शौक में था। वाइफी मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, उसने धीमे से फिर से कहा, पर यारा ने उसकी शर्ट भी उतार दी। अब रिवान शर्टलेस उसके सामने खड़ा था। वो फिर बोलने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। रिवान ने जल्दी से जेब से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर मिहिर का नाम चमक रहा था। वो कॉल रिसीव करता उससे पहले ही यारा ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और बिना एक पल गंवाए कॉल रिसीव कर ली। बॉस, क्लाइंट मीटिंग क्लाइंट मीटिंग के लिए आ गए हैं, आप कितनी देर में आएंगे? मिहिर की आवाज़ उधर से आई। आज आपकी बॉस नहीं आएंगे, मीटिंग आप देख लीजिए या फिर उन्हें रीशेड्यूल कर दीजिए। यारा का लहजा बेहद ठंडा था। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जैसे ही वो रिवान की ओर पलटी, एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। रिवान अब उसे वैसे नहीं देख रहा था जैसे पहले देखा करता था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा था, सवाल था और थोड़ी सी हैरानी भी। ये सब क्या था? उसने बेहद सख्त लहजे में पूछा। आपको दिखा नहीं क्या? यारा ने बिना डरे जवाब दिया, लेकिन उसकी धड़कनों ने उसकी हिम्मत को थाम रखा था। वहीं मिहिर दूसरी ओर मोबाइल देख रहा था। कॉल तो करीला नाम से आया था, पर आवाज़ किसी लड़की की थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बॉस का फ़ोन किसी और के पास हो सकता है। रिवान जैसे आदमी का फ़ोन कोई और छू भी ले, ये सोच कर ही उसे पसीना आ गया था। इधर यारा ने रिवान का फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश की, पर जब लॉक नहीं हुआ तो वो आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखने लगी। रिवान के चेहरे पर इस वक्त हल्की सी शरारत मुस्कान थी। यारा सब समझ चुकी थी। उसने फ़ोन आगे बढ़ाते हुए कहा, अब आप लोग खौलेंगे या हम खुद डॉक्टर बन जाएं? रिवान को अब जाकर समझ आया कि यारा अचानक उसकी इज्जत पर क्यों हाथ डाल बैठी, पर यह अभी तक समझ नहीं आया कि उसे उसकी चोट दिखाई कैसे दी। बेबी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच है, रिवान ने कहा। लेकिन यारा ने कुछ नहीं सुना। वो सीधा उठी और ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाई। फिर अलमारी से उसकी टाई निकाली। रिवान हैरान रह गया जब यारा ने बेड पर उसे धक्का दिया और उसके ऊपर आकर दोनों हाथ टाई से बांध दिए। वाइफी ये क्या कर रही हो? देखो मेरे हाथ खोल दो वरना। रिवान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर यारा ने उसकी तरफ घूर कर कहा, अब चुप रहिए वरना। अब रिवान को अपनी हालत में सच में दया आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या चुपचाप आंसू बहाए। यारा उसके ऊपर से हटकर अब उसकी पीठ देखने लगी और फिर वो पल आया जहाँ उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसकी आंखों में नमी तैर आई। इतने गहरे जख्म, इतने पुराने दर्द, कैसे संभाला होगा इसने खुद को? उसने बिना कुछ बोले रिवान का सिर अपनी गोद में रखा, बालों में हाथ फेरते हुए फुसफुसाई, रिवान जी। रिवान ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। वो उसकी आंखों में उतर आए आंसू से बहुत कुछ समझ गया। यारा ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्लीज़। रिवान ने उसकी आंखों में झांक कर सिर हिलाया और फ़ोन में ईरा और यारा का नाम एक साथ डालकर अनलॉक कर दिया। यारा ने जल्दी से औरब को कॉल किया। कुछ रिंग्स के बाद ही कॉल उठ गई। क्या बात है, आज तूने हरी पत्ती की जगह सुबह सुबह कुछ और खा लिया क्या, जो मेरी याद आ गई? आरव ने चुटकी ली। यारा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपनी मासूम आवाज़ में कहा, आरव जी आप आ सकते हैं क्या? आरव के कानों में जैसे बिजली गिरी हो। उसने फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखा। नाम तो करेला था, पर आवाज़ रसगुल्ला की। ओके भाभी, अभी आता हूँ मैं, कहकर उसने फ़ोन फ़ौरन कट कर दिया और अस्पताल के रास्ते सीधे एलन विला की ओर मुड़ गया। फ़ोन करते ही यारा फिर रिवान के पास आकर बैठ गई। उसने उसके सिर को अपनी गोद में रखा और बेहद प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा,
रिवान जी, आपको ये चोट कैसे लगी? रिवान यारा के सवाल पर कुछ नहीं कहते हुए उसके पेट पर अपना सिर हल्के से रखते हुए बोला, नथिंग बेबी, तुम ज़्यादा मत सोचो। उसकी आवाज़ में जो थकान और अपनापन था वो यारा की आंखों में तैरती बेचैनी को थोड़ी राहत दे जाता है। कुछ देर तक वो यूं ही चुपचाप उसके पास बैठी उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरती रही, जैसे उसका दर्द खुद खींच लेना चाहती हो। फिर उसकी नज़र दूर की ओर गई। आरव अब तक नहीं आया था। यारा सोचती है कि एक बार नीचे जाकर देख आए, कहीं उसे मदद की ज़रूरत तो नहीं। वो जैसे ही उठने को होती है तभी रिवान अपनी बंधी हुई कलाइयों के बावजूद उसकी कमर में कसकर पकड़ बनाते हुए गहरी आवाज़ में बोला, वाइफी यहीं रहो, वो खुद आ जाएगा। रिवान की इस मासूम सी मगर अधिकार जताती बात पर यारा का चेहरा थोड़ा पिघलता है और वो दोबारा बैठते हुए उसके सिर को हल्का दबाव देती हुई बोली, आपको इतनी चोट लगी थी, फिर भी आपने इसकी ड्रेसिंग क्यों नहीं करवाई? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं रिवान? उसका स्वर डांटने वाला था, मगर उसके लहजे में जो चिंता थी वो उसके प्यार को छुपा नहीं सकी। रिवान उसकी प्यारी सी डांट सुनता रहा, उसकी गोद में सिर रखे उसे ऐसे देखता रहा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को गोद में सुकून पाता है। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी बातों को महसूस करता रहा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। यारा हल्के स्वर में पूछती है, जी कौन है? बाहर से रीमा की आवाज़ आती है। मैम, आरव सर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यारा रिवान के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, उन्हें अंदर भेज दीजिए। कुछ देर बाद फिर से दस्तक होती है। आ जाइए, यारा ने कहा। यारा मुस्कुराता हुआ भीतर आया। उसके हाथों में एक मेडिकल किट था, क्योंकि वो समझ चुका था कि जब कॉल रिवान के फ़ोन से आई है और सामने यारा है तो यकीनन कुछ तमाशा हुआ होगा। जैसे ही वो अंदर आया उसकी नज़र बेड की तरफ गई। रिवान बेड के बल यारा की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था, बिना शर्ट के, सिर्फ फॉर्मल पैंट में, और वो एकदम शांत, आंखें बंद किए, जैसे सब कुछ छोड़ बस यारा के स्नेह में डूबा हो। यारा एक नज़र आरव को देखती है और बोली, आप जल्दी से इनकी ड्रेसिंग कर दीजिए। देखिए ना, इन्हें कितनी चोटें आई है, फिर भी बिना कुछ बताए खुद ही सब सहते रहे। बोलते बोलते उसकी आवाज़ में फिर गुस्सा झलकने लगा था। रिवान को इस बात का पूरा एहसास था कि वो आंखें अभी भी उसे घूर रही हैं, और वो मुस्कुराया भी, लेकिन सिर उसकी गोद में ही रहा। उधर आरव तो इस नज़ारे को देखकर दंग रह गया था। दुनिया जिस डेविल रिवान एलन का नाम सुनते कांपती है, वो आज अपनी बीवी की गोद में सिर रखे चुपचाप डांट सुन रहा था। आरव थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आप इन्हें सीधा लिटा दीजिए, ड्रेसिंग करने में आसानी होगी। मगर रिवान ने उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही बगैर आंख खोले कहा, चुपचाप बेड से ही ड्रेसिंग कर और जा यहाँ से। आरव उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी, फिर भी उसने वहीं झुककर सावधानी से ड्रेसिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो रिवान की पीठ की ओर झुकता है, उसकी नज़रें बंधे हुए हाथों पर जाती है। उसे एक पल को यकीन नहीं हुआ, डेविल के हाथ बंधे हुए। उसका मन किया वो तुरंत अपने फ़ोन से एक तस्वीर खींच ले, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सोच पर खुद ही रोक लगा दी। ये यारा थी जिसने रिवान एलन को इस हाल में ला दिया था, और जब एक लड़की इस डेविल को काबू कर सकती है तो वो खुद क्या चीज़ है। यही सोचते हुए आरव चुपचाप ड्रेसिंग करता रहा। ड्रेसिंग खत्म करते हुए वो हंसता हुआ बोला, भाभी अब इनके हाथ खोल दीजिए, और फिर जैसे जान बचाकर तुरंत कमरे से भाग गया। बाहर जाते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो ये जानती थी कि आज का किस्सा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। रिवान ने जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाया, उसकी आंखें यारा को घूरती मिली। यारा ने तुरंत अपने नन्हे दांत दिखाकर एक मुस्कान के साथ कहा, अगर आप मेरी बात मान जाते तो आपके हाथ बांधने नहीं पड़ते। रिवान उसकी बात पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, अच्छा, और बिना देर किए अपना हाथ आगे कर दिया। यारा ने भी बिना कुछ कहे अपने छोटे हाथों से फुर्ती से उसकी रस्सियां खोल दी। जैसे ही उसके हाथ खुले, रिवान की आंखों में शैतानी चमक दौड़ गई। उसने तुरंत यारा को अपनी ओर खींचते हुए बेड पर गिरा लिया और उसके ऊपर झुकते हुए एक धीमी मगर गहराई भरी आवाज़ में उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? रिवान की सांसों की गर्मी और उसकी आवाज़ की गहराई यारा की रूह में उतर गई।
उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी। वो धीमी आवाज़ में बोली, हमें जाने दीजिए, हमें भूख लगी है, हमें नाश्ता करना है। रिवान उसकी गुलाबी गालों पर होंठ रखते हुए बोला, हाँ बेबी, मुझे पता है तुम्हें कितनी भूख लगी है, लेकिन क्या करूं, मैं अभी ठीक नहीं हूं ना। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा पेट भर सकता हूँ। उसने अपनी एक आंख को हल्के से विंक कर दिया। उसकी बात सुन यारा का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और शर्माते हुए बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रिवान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। उसके फूले गाल और झुकी पलकों ने उसे और भी प्यारा बना दिया था। यारा कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन रिवान की मौजूदगी ने उसे फिर से पिघला दिया था। उसके हाथ अपने आप रिवान के बालों में चले गए। वो उसकी उंगलियों के हर स्पर्श को महसूस कर रहा था। उसकी सांसें और तेज हो रही थी। रिवान ने उसके होठों पर एक गहरा चुंबन दिया और अपनी उंगलियों से उसकी कमर को सहलाने लगा। यारा की सांसें बेकाबू हो रही थी। उसकी आंखें फिर से बंद हो गई थी। उसकी उंगलियों की पकड़ रिवान के बालों में कसती जा रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। कई सेकंड तक वो एक दूसरे में खोए रहे। जब रिवान आखिरकार पीछे हटा तो यारा की सांसें अभी भी लड़खड़ा रही थी। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को सामान्य रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे का गुलाबीपन अब और भी गहरा हो गया था। रिवान ने धीमे से बुदबुदाते हुए कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो ये सब होता ही नहीं। कुछ कहा आपने? यारा ने पूछा उसकी बुदबुदाहट को सुनते हुए। रिवान ने फिर से उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए हल्की सी डेविलिश स्माइल के साथ कहा, प्लीज़ बाइफी, मान जाओ ना। बिल्कुल नहीं, यारा ने सीधा मना कर दिया। अचानक उसकी हल्की सी चीख निकल गई। आ! उसने रिवान को घूर कर देखा। उसकी पकड़ अभी भी कमर पर टाइट थी। ये आप क्या कर रहे हैं? इसमें दर्द हो रहा है, यारा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रिवान ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की और बिना कुछ कहे उसके गालों पर एक और नर्म चुम्बन दे दिया। यारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां फिर से रिवान के बालों में कस गई। उस कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी और वो खामोशी जिसमें सुकून भी था और जुनून भी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।